गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल सुल्तानपुर की बेटी साक्षी। गाइज, आज है 22 जनवरी। आज का दिन तो किसी उत्सव से कम नहीं है। दिवाली तो हम हर साल मनाते थे, लेकिन सही माने में दिवाली तो आज है। इतने सालों से जो हमारे राम भगवान एक टेंट में विराजमान थे, अंत में कोर्ट के आदेश आने के उपरांत जो हमारे भारत देश का न्याय है, उस न्याय के अंतर्गत कोर्ट का आदेश आया। उन्होंने कहा कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। उस कोर्ट के आदेशानुसार वहाँ मंदिर बना। आज वहाँ हमारे राम लला भगवान विराजमान होंगे। सच बताऊँ, इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे रोए एकदम खड़े हो गए हैं। कितना अद्भुत नज़ारा है। मैं खुद अयोध्या से हूँ। मेरी दादी का घर अयोध्या में है। हम हर साल जाते थे। हर साल क्या कहें, हर 3-4 महीने में जाते थे। और जब जाते थे ना, तो जब टेंट में देखते थे तो क्योंकि वहाँ पे एक तो सीआरपीएफ लगी होती थी, आपको टेंट के अंदर जाने की भी परमिशन नहीं होती थी। दूर से ही आप देखो तो मन में एक चीज़ होता था कि यार, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, जिसने पूरा संसार बनाया, जिसने लोगों को रहने के लिए घर दिया, जिससे लोग मांगने आज भी लोग जिससे मांगने आ रहे हैं, वो टेंट में रह रहा है, वो उसका मंदिर नहीं बन पा रहा है। और क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में न्याय चल रहा था। हालांकि वो विवादास्पद चीज़ें हैं तो मैं उस पर नहीं बोलूँगी कुछ, लेकिन कोर्ट के न्याय आने के उपरांत वहाँ पे मंदिर ही बन रहा है। आज वहाँ पे स्थापना है राम जी की। स्थापना तो अयोध्या में है, लेकिन भारत का एक एक घर, हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक जिला, हर एक गांव, क्या बोलूं, भारत का एक एक घर आज उत्सव मना रहा है। हर घर में ऐसा लग रहा है जैसे हर घर में किसी को बेटा हुआ है, हर घर में किसी बेटे की शादी है। ऐसा हर घर सजा है। पूरा देश भगवा रंग में रंगा हुआ है। इस तरह से रंगा हुआ है भगवा रंग में कि समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ जाओ जय श्री राम के नारे, जहाँ भी देखो झंडे, जहाँ भी देखो। बस एक गुजारिश है आप लोगों से, ये चीज़ सिर्फ आज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये आज नहीं होनी चाहिए कि आज हम भगवान को याद करें और कल भूल जाएं। जो जोश आज दिख रहा है, वो जोश पूरे महीने, पूरे साल, पूरे जीवन दिखने चाहिए कि ये वाकई में कुछ है। तो गाइस, जब पूरा देश, पूरे गांव, पूरा जिला, पूरा शहर, हर एक घर उत्सव मना रहा है, तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। और वो तो जो राम भगवान है, वो मेरे इष्ट देव के भगवान हैं। मैं हनुमान जी को मानती हूँ। हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं। इष्ट देव क्या, मैं आपको बताऊँ, वो मेरे नाना लगते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि कुछ वजहों से मेरे नाना के घर से हमारे संबंध बहुत ख़राब हो गए थे। उस समय कोई नहीं था हमें प्यार देने वाला। उस समय ये हनुमान जी थे जिन्होंने हमें सहारा दिया था। मेरी माँ को बहुत सहारा दिया था। हर दुख मुसीबत में एक बाप बन के उनकी उंगली थामी थी। तो मेरी माता जी इनको पिता मानती हैं। तो जब ये मेरे माता जी के पिता हुए तो मेरे नाना हुए, और वाकई में नाना जैसा फ़र्ज निभाते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होते, मैं मान ही नहीं सकती कि भगवान नहीं होते, क्योंकि भगवान होते हैं। बस आपको दिल से याद करना है। ये नहीं है कि आपके पर मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत आएगी। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी मम्मी। और अभी मैं अपने इष्ट देव हनुमान जी की बात करी थी। कहते हैं ना, दिल से आप याद करो तो भगवान आपके पास होते हैं। मैं मुंबई में हूँ, ना मैं अयोध्या जा सकती हूँ, ना मैं ऐसी किसी जगह जा सकती हूँ जहाँ पे मंदिर ऐसे धूमधाम से हो। क्योंकि मुंबई में तो आपको मालूम है, अधिकतर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत दूर दूर होती हैं। तो अभी मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी अपने नाना यानी हनुमान जी के बारे में, और आपको मालूम है, तुरंत भाई का कॉल आ गया। और वो कहाँ पे इस समय, महावीरन, विजेथुआ महावीरन। आप सब जानते होंगे, यूपी का सबसे फेमस हनुमान जी का स्थान है, जहाँ उन्होंने संजीवनी बूटी ले जाते समय काल नेमी राक्षस को मारा था। तो भाई और मम्मी अभी वहाँ पर गए हुए हैं दर्शन करने हनुमान जी का, क्योंकि भाई की शादी पड़ी है तो कार्ड भी देना था। और आज से अच्छा दिन कोई नहीं था कार्ड देने के लिए, तो वो कार्ड भी देंगे और साथ में हनुमान जी का दर्शन भी करेंगे। तो अभी भाई और मम्मी ने एक वीडियो कॉल पे मुझे दिखाया कि हनुमान जी का नगर, हनुमान जी का महावीरन नगर इतने अच्छे से सजा है।
वहाँ रामलला भी सजे हुए हैं, महावीर भी है। उसकी छोटी झलकी मैं आपको वीडियो के बाद में, अभी मेरी बात ख़त्म होने के बाद मैं दिखाती हूँ। थोड़ी झलकी जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा मेरे भाई ने मुझे दिखाई है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कैसी है। एंड मैं बात कर रही थी कि हाँ, जब पूरा देश जश्न मना रहा है और वो कहते हैं ना, मैं इस टॉपिक पे थी, भगवान ऐसा नहीं कि भगवान आपका दुख खत्म कर देते हैं, भगवान आपको दुख देते हैं। इनफैक्ट आपको बताऊँ, एक टाइम मेरा भी था, मेरा भगवान एक टाइम क्या मेरी लाइफ में मैं 2 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरे भगवान पे ऐसे भरोसा उठ गया है कि यार कुछ नहीं होते भगवान। एक टाइम मेरा था 2015 में, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा सब ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में। इनफैक्ट मैंने 1 महीने के लिए खुद को रूम में बंद कर लिया था। और वो कहते हैं ना, दुनिया, क्योंकि दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है लेकिन भगवान नहीं। उसमें भगवान ने ही मुझे सहारा दिया कि तुम किसके लिए इतना दुखी हो, इस दुनिया वालों के लिए? ये दुनिया वाले तुम्हारा साथ देंगे? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे आंख में आंसू देख के उस माँ पर क्या बीतती होगी? जिस बाप ने तुम्हें हंसते हुए देखा है, तुम्हारे आंख में आंसू देख कर उस बाप पर क्या बीतती होगी? तो छोड़ो इन सब चीज़ों को, आगे बढ़ो। वो टाइम था, उनका ही हौसला था कि मैं फिर से उठी। जो मेरा कैरियर एकदम डाउन हो गया था, मैं फिर कैरियर उसका डबल मेरा कैरियर बना। इनफैक्ट जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, वही लोग आगे आके मेरे पैर छूते थे। वही लोग कहते थे बेटी हो तो इनकी बेटी जैसी हो। मेरे बाप सर ऊंचा करके बोलते थे मेरी बेटी प्रिंसिपल है। मेरे बाप कहते थे मेरी बेटी इतनी कम उम्र में, क्योंकि मैं जब प्रिंसिपल बनी तो मेरी एज सिर्फ 26 साल की थी, तो वो सीधे कहते थे मेरी बेटी इतनी कम एज में प्रिंसिपल बन गई है। तो एक टाइम होता है कि उस समय भी भगवान ने मुझे सहारा दिया। और 2022 में जब मेरे फादर एक्सपायर किए, उस समय भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। मैं एकदम से टूट चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भरोसा उठ गया था भगवान से, क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुसीबत हो, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बाप का साथ होना ज़रूरी होता है। तो बस ऐसा ही कुछ था। वो मेरे पापा ही नहीं थे, मेरे दोस्त थे। इनफैक्ट मम्मी से जो बात मैं नहीं शेयर कर पाती थी, वो मैं पापा से शेयर करती थी। पर अचानक से 2 मिनट के अंदर पूरी ज़िंदगी बदल गई। 2 मिनट पहले तक मेरे पापा मुझसे बात कर रहे थे और मैंने उनका हाथ छोड़ा और 2 मिनट के लिए पलटी और पता चला वो मुझे छोड़ के चले गए थे। सॉरी गाइज। तो उस समय भी मैं टूट गई थी, क्योंकि एक भाई छोटा और एक बीमार माँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कैसे संभालूंगी, क्योंकि मेरे पास छोटा सा भाई था और एक बीमार माँ थी। भाई छोटा का मतलब ये नहीं था, वो भी जॉब कर रहा था, लेकिन ये पापा और मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी, तो उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी जिम्मेदारी देखने की। तो अचानक से हुआ कि मेरा भरोसा छूट गया। मैंने पूजा पाठ करना सब बंद कर दिया था। फिर एक दिन हनुमान जी सपने में आए। उन्होंने कहा बेटा, ऐसा नहीं था कि नहीं था, उनकी एज हो गई थी, ये कोई समय तुम उनके पास थी, अगर तुम भी ना होती तो। फिर बहुत से लोगों ने मुझे समझाया, मुझे भी एहसास हुआ जो किस्मत में वो कोई नहीं बदल सकता। सॉरी गाइज, मैं अपनी इमोशन नहीं कंट्रोल कर पाई। तो उसके बाद फिर भगवान ने मेरा हाथ साथ थामा और 2015 में जो मुझसे छीना था, उससे 100 टाइम्स बेटर मुझे मिला। आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत ही, जो जिस चीज़ के लिए मैं पछता रही थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मुझे समझ आता है अगर मैं उस चीज़ के साथ बंधी होती, शायद आज मैं यहाँ ना होती। उन्होंने मुझसे वो चीज़ छीनी, तो उससे 100 गुना बेटर चीज़ मुझे दी। और वो चीज़ क्या थी मालूम है? मेरे हस्बैंड। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे देखा है। पापा के बाद अगर कोई मेरी बहुत केयर करता है, वो मेरे हस्बैंड हैं। तो गाइस, बातें तो चलती रहेंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आज राम भगवान के लिए थोड़ी सी रंगोली बनाई है, वो रंगोली मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने दीपक जलाए और पूजा की है, वो दिखाती हूँ। उसके बाद मैं यूपी के महावीरन का छोटी सी झलक आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हम उस झलक को देखते हैं। बाय।
गाइस यहाँ मैं रंगोली बना रही हूँ। ये मैं रंगोली में जय श्री राम की डिज़ाइन बना रही थी। तो आपको मालूम है मैं कभी भी किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करती रंगोली बनाने के लिए। मैं अपने हाथ से ही जो रंगोली बनती है खुद करती हूँ। जैसे कई लोग अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मुझे हाथ से रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं रंगोली बना रही थी, मुझे समझ नहीं आता क्या बनाऊँ, क्योंकि खुशी इतनी थी और डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था और मुझे फटाफट चीज़ें बनानी थी। क्योंकि रंगोली पूजा करने बाद रंगोली बनाने का क्या मतलब, कोई आता है तो उससे पहले हम रंगोली बनाते हैं ना। तो ये मैं फटाफट कर रही थी कि फटाफट रंगोली बन जाए तो मैं पूजा करने के लिए निकलूँ। तो ये मैं रंगोली बना रही थी। फिर मैंने दोनों चढ़ बनाए, एक तरफ राम जी के एक तरफ सीता जी के, दोनों तरफ उनके चढ़ बनाए। फिर मैंने देखी मेरी रंगोली यहाँ कंप्लीट हुई। अंत मैंने सुस्वागतम लिखा कि यहाँ राम भगवान आ रहे तो उनका मुझे स्वागत भी तो करना था। तो मैंने यहाँ सुस्वागतम लिखा कि यहाँ राम भगवान आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत कर रही हूँ। ये मेरी रंगोली यहाँ बन के तैयार हो गई है। यहाँ मैंने दीपक जलाया हुआ था, सॉरी। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ना, वीडियो कॉल, भाई का वीडियो कॉल आ गया था। तो यहाँ भाई का वीडियो कॉल आ गया था, वो विजेथुआ महावीरन गया था तो वहाँ के वो मुझे दर्शन करा रहा था। देखो मैं मंदिर पहुँच गया हूँ। यहाँ देखो विजेथुआ महावीरन में कितनी भीड़ है आज, क्योंकि राम जी के सेवक थे हनुमान जी, और जहाँ राम जी हों वहाँ हनुमान जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए राम लला की यहाँ मूर्ति स्थापित थी, वो राम मंदिर है वहाँ पर साइड में। वो देखिए कितने अच्छे से डेकोरेशन है, जहाँ राम लक्ष्मण सीता सब हैं। ये मंदिर में इतनी भीड़ थी कि आज कदम रखने के लिए देर नहीं थी। जो राम मंदिर था अयोध्या धाम में, वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। फिर भाई जाता है। तो गाइज आपने देखा अभी थोड़ी झलकियाँ मेरी रंगोली बनाने की, मंदिर की। दीपक मैंने जलाए थे लेकिन उसकी मैंने क्लिप नहीं ली थी, तो मैं वो आपके साथ नहीं ऐड कर पाई। इसके अलावा महावीरन में मम्मी ने दर्शन किया, वो आपने देखा। गाइज आज राम जी का आगमन है, बहुत ज़ोर शोर से खुशियाँ मनाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे राम भगवान एक बात कहते थे, किसी मनुष्य को आप शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट मत दो। अगर वो आपको परेशान नहीं कर रहा है तो अपनी खुशियाँ मनाइएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारी खुशियों के कारण कोई दूसरा इंसान आहत ना हो। हम अपने धर्म की खुशियाँ मनाएं, लेकिन दूसरे धर्म को अपमानित करके नहीं। ध्यान रखिएगा, हमें हर धर्म को मानना है, हर धर्म के साथ चलना है। खुशियाँ मनाइए लेकिन दूसरे धर्म को अपमानित करके नहीं। जोर शोर से खुशियाँ मनाइए लेकिन दूसरे को कष्ट मत दीजिएगा। तो गाइज आज इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज 22 जनवरी है, मुझे भी बहुत ढेर सारी खुशियाँ मनानी है, बहुत ढेर सारे पकवान बनाने हैं, क्योंकि आज मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे आराध्य के आराध्य आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो होते ना कि सूद से प्यारा ब्याज होता है। तो मेरे आराध्य के आराध्य हैं, तो वो तो मेरे लिए और ही ज़्यादा पूजनीय है। तो उनके लिए मुझे ढेर सारी तैयारियां करनी है। अभी तो मैंने रंगोली करके पूजा कर दी, शाम को भी मुझे लाइटिंग करनी है, दिवाली तरह पूरे घर को सजाना है, पकवान बनाने हैं। तो गाइज मैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज आपसे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आगे के ब्लॉग्स आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सुल्तानपुर की बेटी साक्षी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।